बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं मसल्स ऑफ सब मैंडिबुलर रीजन और सुप्राहायोइड रीजन। ठीक है, सुप्राहायोइड बोल दो या सब मैंडिबुलर बोल दो, एक ही बात है। अब यहाँ के हम लोग मसल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इस रीजन के मसल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ऊपर प्लाटिज्मा भी उन्होंने दिखाया हुआ है। प्लाटिज्मा को हम लोग रिमूव करते हैं और फिर मसल्स को वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास टोटल मसल्स होते हैं कितने इस रीजन में। जो ये हमारे सुप्राहायोइड मसल्स होते हैं, बेसिकली 6 मसल्स होते हैं। ठीक है, और ये अरेंज होते हैं 4 लेयर्स में। अच्छा, अब आपने याद रखना कि फर्स्ट लेयर में आपके पास 2 मसल्स होंगे, सेकंड लेयर में आपके पास 1 मसल होगा, देन अगेन थर्ड लेयर में आपके पास 2 मसल्स होंगे और फोर्थ लेयर में भी आपके पास सिर्फ एक ही मसल होगा। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन से मसल्स हैं और इनका ओरिजिन इंसर्शन क्या है। बहुत आसान है, इनको अभी देखना, आप 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। आपने ये बात याद रखनी है कि जो ये हमारा ये जो सुप्राहायोइड मसल्स है ना, इनके ओरिजिन इंसर्शन याद करना बहुत आसान है। इनके नाम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनका जो नाम का पहला हिस्सा होता है वो आपको इसका ओरिजिन बताएगा और जो दूसरा हिस्सा है वो आपको इसका इंसर्शन बताएगा। ठीक है, आप नाम से ओरिजिन इंसर्शन याद कर सकते हो और ओरिजिन इंसर्शन से इनका नाम याद कर सकते हो, एक ही बात है। मतलब बहुत ईजीली आपको याद हो जाएंगे, सिवाय फर्स्ट मसल के जो कि डाइगेस्ट्रिक मसल है। इसमें कोई इसके ओरिजिन इंसर्शन से हमें कोई वो नहीं है, लेकिन आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा ये वाला जो सारा रीजन है ये आपका आ गया सरक सुप्राहायोइड मसल वाला रीजन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो आपको मसल नज़र आ रहा है, दिस इज़ डाइगैस्ट्रिक मसल। अब जो डाइगैस्ट्रिक मसल होता है आपका, वो एक सिर्फ जो आपको नज़र आ रहा है ये एक मसल नहीं है, बल्कि क्या होता है, इसकी 2 बैलीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको हाईलाइटेड बैली नज़र आ रही है, दिस इज़ द एंटीरियर बैली। और जो यहाँ से पीछे से रन करती हुई आ रही है जो कि हाईलाइटेड नहीं है, दिस इज़ द पोस्टीरियर बैली। ठीक है, अब ये दोनों बैलीज, एक आगे से आ रही है एक पीछे से आ रही है और मिलकर एक मसल बना रही है, दैट इज़ द डाइगैस्ट्रिक मसल। ठीक है, और अब आप ये देख सकते हो कि आगे वाली बैली भी और पीछे वाली बैली भी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं एक टेंडन के साथ, विच इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट टेंडन। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द इंटरमीडिएट टेंडन, जो कि एंटीरियर बैली को पोस्टीरियर बैली के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो ज़रा अब हम लोग ना इनकी ओरिजिन देख लेते हैं कि कहाँ से राइज करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इसकी एंटीरियर बैली की बात करते हैं। ठीक है, जो एंटीरियर बैली जो आपको सामने की तरफ से नज़र आ रहा है, ये अराइज कर रहा है फ्रॉम द डाइगैस्ट्रिक फोसा ऑफ द मैंडिबल। अगर आपने मैंडिबल की एनाटॉमी पढ़ी है, उसके फीचर्स आपने देखे तो आपको आइडिया होगा कि मैंडिबल के बेस पे हमारे पास 2 फोसा मौजूद होते हैं, डाइगैस्ट्रिक फोसा हम कहते हैं, और वहाँ से एंटीरियर बैली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक मसल अराइज करते हैं। ठीक है, इसके फाइबर जाते हैं डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। अब आ जाते हैं अपने पोस्टीरियर बैली की तरफ, जो कि पीछे से अराइज करी है। अब ये पोस्टीरियर बैली जो है आपकी अराइज करती है मैस्टॉइड नोच से। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ जो है ना मैस्टॉइड प्रोसेस बहुत प्यारा से आपको नज़र आ रहा है, ये गोला से जो बना हुआ है। ठीक है, ओवल शेप में। इस मैस्टॉइड प्रोसेस के नीचे आपको जो हल्की सी नॉच नज़र आ रही है, विच इज़ कॉल्ड द मैस्टॉइड नॉच। इसी मैस्टॉइड नॉच से हमारे पास पोस्टीरियर बैली अराइज करती है। ठीक है, तो पोस्टीरियर बैली कहाँ से अराइज हुई? मैस्टॉइड नॉच ऑफ द टेम्पोरल बोन से। ठीक है, दोनों बैलीज हमारे पास मिली। अच्छा, पोस्टीरियर बैली जो थी अब वो रन करेगी डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, एंटीरियर बैली की तरफ जाएगी और दोनों आपस में मिलेंगे। जो आपके बीच में टेंडनस पोर्शन नज़र आ रहा है, विच इज़ कॉल्ड द इंटरमीडिएट टेंडन, जो मैंने आपको दिखाया था, इस टेंडन के थ्रू ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। अब हमने इनको फिक्स भी तो रखना है, किसी ना किसी जगह पे इसको अच्छे से इंसर्ट करवाना है, हवा में तो नहीं लटकाए रहना। तो अल्लाह ताला ने एक क्या किया, हमें एक छोटी सी पुली बना के दे दी। ठीक है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, मतलब फाइब्रस पुली हम इसको कहते हैं। ठीक है, जो छोटू सी आपको नज़र आ रही है ये फाइब्रस पुली है, जो कि बेसिकली डाइगैस्ट्रिक मसल के लिए। इसने डाइगैस्ट्रिक मसल का जो इंटरमीडिएट टेंडन था उसको अपने अंदर लिया। ठीक है, लेने के बाद इंसर्ट हो गई खुद कहाँ पे, हायोइड बोन के अंदर। ठीक है, अच्छा अब आपने ये भी देखा होगा कि जब ये पोस्टीरियर बैली पीछे से आ रही है तो वो एक मसल को पियर्स करते हुए आ रही है ना, ऐसा है ना। ये देखें, ये जो ऊपर की तरफ मसल है, हाँ, इसको पियर्स करते हुए आ रही है। ये कौन सा मसल है? ये आपके पास स्टाइलोहायोइड का मसल है। ठीक है, अब आपको डाइगेस्ट्रिक मसल का पता चल गया। उसकी हमने एंटीरियर बैली देख ली, पोस्टीरियर बैली देख ली, दोनों के ओरिजिन्स देख लिए और इंसर्शन देख ली थ्रू द फाइबर्स पुली इनटू द हायोइड बोन। अब जरा हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट मसल को, जो कि हमारे फर्स्ट लेयर में ही आता है, दैट इज़ द स्टाइलोहायोइड मसल। वही मसल जिसको ये पियर्स करती हुई आई थी, इसकी पोस्टीरियर बैली। अब जरा हम देखते हैं कि कहाँ से अराइज करता है और कहाँ पे जा रहा है। मैंने आपको बोला था आपने नाम से याद रखना है, स्टाइलोहायोइड मींस के स्टाइलॉइड प्रोसेस से निकल रहा है। तब हम देखते हैं जी कहाँ से निकल रहा है। ये देखें जी, इतना खूबसूरत आपको नज़र आ रहा है। स्टाइलॉइड प्रोसेस के पोस्टीरियर सर्फेस से निकल रहा है जी आपका स्टाइलोहायोइड मसल। ठीक है, देखें इसके पीछे से निकलता हुआ आ रहा है। अच्छा, निकलने के बाद डाउनवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। ठीक है, उसको फिर परफोरेट कर देगा, हम पहले देख चुके हैं, पोस्टीरियर बैली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक परफोरेट कर देगा और अल्टीमेटली इसने कहाँ पे इंसर्ट हो जाना है? आपके हायोइड बोन के अंदर।
ठीक है। अगर ज़्यादा इसको हम लोग स्पेसिफाई करके बात करें तो हायोइड बोन में किस जगह पे इसने इंसर्ट होना है, एट द जंक्शन ऑफ द बॉडी एंड द ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ द हायोइड बोन। जब भी आप हायोइड बोन पढ़ लोगे तब आपको उनके मतलब फीचर्स का ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। सो ये था हमारा स्टाइलोहायोइड मसल, जो कि सेकेंड मसल था हमारे फर्स्ट लेयर का। ठीक है, अब ज़रा हम चलते हैं पीछे और अपने सेकंड लेयर की तरफ आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक मसल होगा। ठीक है, पहले हम लोग ना ये सामने वाले जो फर्स्ट लेयर के मसल्स उनको कर देते हैं हाइट। अच्छा, अब जो आपको मसल नज़र आ रहा है बड़ा ही प्यारा सा इस वाली साइड पे, दिस इज़ बेसिकली द माइलोहायोइड मसल। ठीक है, अब इसके भी आपको नाम से जो है ना अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है। अब आपने मैंडिबल जब पढ़ी थी, आपने पढ़ा था कि मैंडिबल के इन साइड पे, अंदर वाली साइड पे, उसके इनर सरफेस पे हमारे पास एक लाइन होती है जिसको हम लोगों ने नाम दिया था माइलोहायोइड लाइन, और ये लाइन बेसिकली इसी मसल के लिए बनी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे जो आपको आर्च नज़र आ रही है ना माइलोहायोइड मसल की, ये बेसिकली इस माइलोहायोइड लाइन के ऊपर इंसर्ट हुआ, ओरिजिनेट वहाँ से कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे ये क्या कहते हैं, अराइज कर रहा है उस माइलोहायोइड लाइन से, जो कि हमारे पास इनर साइड ऑफ द मैंडिबल वाली जगह पे थी। अब वहाँ से माइलोहायोइड का मसल क्या करता है, ओरिजिनेट करते हैं। इसके जो आप फाइबर्स देख रहे हो ना रन करते जा रहे हैं मीडियली एंड डाउनवर्ड्स। और अब अल्टीमेटली जब हम इसकी इंसर्शन की बात करते हैं तो हम लोग तीन तरीके से इसकी इंसर्शन की बात करते हैं। पहले हम देखेंगे इसके एंटीरियर फाइबर्स एंड मिडल फाइबर्स। अब आप देख सकते हो अब माइलोहायोइड मसल के दरमियान में आपको एक वाइट टेंडनेस आपको नज़र आ रही है चीज़, जिसको हम लोग नाम देते हैं मीडियन रेफे का। अब इस मीडियन रेफे पे इसके एंटीरियर एंड मिडल फाइबर्स इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप बड़े क्लियरली देख सकते हो। जबकि जो पोस्टीरियर फाइबर्स जो निकल के पोस्टीरियरली जा रहे थे वो इंसर्ट हो जाते हैं बॉडी ऑफ द हायोइड बोन पे। ठीक है, तो माइलोहायोइड लाइन से निकल के कुछ फाइबर्स गए मीडियन रेफे में, कुछ चले गए हायोइड बोन में। ठीक है, तो माइलोहायोइड का मसल जो है हमारे पास यहाँ पे डन हो जाता है। अब आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो माइलोहायोइड मसल है, एक तो ये ट्रायंगुलर इन शेप है, और जो आपका माउथ कैविटी का जो फ्लोर है बेसिकली माइलोहायोइड ही बनाता है। ये जो आपका चिन वाला पोर्शन होता है जहाँ पे अक्सर की डबल चिन भी बन जाती है, ये एग्जैक्टली यही जगह होती है, ये माइलोहायोइड वाला सारा पोर्शन होता है। ठीक है, सो सेकंड लेयर भी हमारी डन होगी, जिसमें हमने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मसल आएगा। अब हम चलते हैं जी अपने थर्ड लेयर की तरफ। थर्ड लेयर में अगेन हमारे पास जो है ना दो मसल्स आएंगे। ठीक है, उनको स्टडी करने के लिए पहले हमें ये ऊपर वाले मसल्स क्या करने पड़ेंगे, हाइट। ठीक है, इस डाइगेस्ट्रिक भाई को भी हाइट कर लेते हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि मैंने ऊपर फर्स्ट टू लेयर के जो मसल्स थे उनको हटा दिए। अब जो आपको यहाँ पे बड़े स्ट्रेट प्यारे से रन करते हुए मसल्स नजर आ रहे हैं, दीज टू आर द जीनियोहायोइड मसल्स। ठीक है, हम एक जीनियोहायोइड को आइसोलेट करते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं। अब नाम से आप अंदाज़ा लगाओ भाई, जीनियोहायोइड मीन्स कहाँ से निकल रहा है, जीनियो मीन्स कि जीनियल ट्यूबरकल से निकलेगा। कौन से जीनियल ट्यूबरकल से निकलेगा, इन्फीरियर जीनियल ट्यूबरकल से निकलेगा। ठीक है, मैंडिबल जब आपने पढ़ी थी तो आपने बोला था कि इनर सरफेस पे मीडियन लाइन के लॉन्ग हमारे पास 4 ट्यूबरकल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, 2 सुपीरियर थे, 2 इन्फीरियर थे। अब जो ये नीचे की तरफ 2 इन्फीरियर ट्यूबरकल्स होते हैं ना, इन्फीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स, ये जो है ना 2 जीनियोहायोइड मसल्स के लिए होते हैं। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे जो जीनियोहायोइड का मसल है वो इन्फीरियर जीनियल ट्यूबरकल से निकल रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, और कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, आपके हायोइड बोन पे इंसर्ट हो रहा है। ये देखो, ठीक है, आपके हायोइड बोन के एंटीरियर सरफेस पे इंसर्ट हो रहा है। तो ये आपका जीनियोहायोइड का मसल हो गया। कोई मुश्किल था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। जीनियोहायोइड मीन्स जीनियल ट्यूबरकल से निकला, हायोइड बोन तक चला गया। चलें जी, नेक्स्ट मसल की तरफ आ जाते हैं इसी लेयर की। अच्छा जी, जो अब हम लोग मसल देखेंगे वो होगा जी हायोग्लॉसिस का मसल। ठीक है, जो कि आपका टंग का मसल है। ग्लॉसिस का वर्ड पर्टिकुलरली आपके टंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हायोग्लॉसिस मींस हायोइड बोन से निकल के इसने टंग तक जाना है। अब हम देखते हैं, इसको लोकेट करते हैं कि ये है कहाँ पे। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो ये वाला मसल है, जो ये हाईलाइटेड आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली द हायोग्लॉसिस मसल। अब जरा हम देख लेते हैं कहाँ से निकलता है ये भाई साहब और कहाँ पे जा रहा है। अच्छा, अब हायोग्लॉसिस मींस हायोइड बोन से इसने निकलना है। ठीक है, पर्टिकुलरली बताऊँ तो ये हायोइड बोन के कहाँ से निकलेगा, इसने निकलना है जी ग्रेटर कॉर्नुआ से। ठीक है, और हायोइड बोन के बॉडी के लैटरल एस्पेक्ट से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि कहाँ से निकलेगा, ग्रेटर कॉर्नुआ से निकलेगा एंड लैटरल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हायोइड बोन से निकलेगा। फाइबर जो हैं इसके अपवर्ड जाएंगे, फॉरवर्ड जाएंगे, और आपका जो यहाँ पे ऊपर की तरफ टंग लोकेटेड होता है ना, टंग के साइड पे जाके ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टंग दिखाया नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियस बात है, ज्यूम ही कर लें भाई। अब यहाँ पे हमारे पास टंग पड़ी होती है और टंग के साइड पे जाके जो है ना इसने इंसर्ट हो जाना है। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है हायोग्लॉसिस का मसल भी हो गया, जो कि हमारे थर्ड लेयर का मसल था। 2 मसल से ना, जीनियोहायोइड थे, हायोग्लॉसिस, ये दोनों मसल्स हमारे थर्ड लेयर के थे। अब हम अपने लास्ट मसल की तरफ आ जाते हैं, विच इज़ द जीनियोग्लॉसिस मसल, जो कि फोर्थ लेयर का हमारा मसल है। बहुत सिंपल, बहुत आसानी से हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, सो इसको मैं ना यहाँ पे आप देखो, जो अभी आपको यहाँ पे नजर, हाँ दिस इज़ बेसिकली द जीनियोग्लॉसिस मसल। अब अगेन यहाँ पे जीनियो का वर्ड आया, दैट मीन्स कि अगेन हमारे पास कोई जीनियल ट्यूबरकल आने वाला है, लेकिन दिस टाइम जो हमारे पास ट्यूबरकल आएगा वो अपर जीनियल ट्यूबरकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो
ये कहाँ से राइज करा, ये राइज करा फ्रॉम द अपर जीनियल ट्यूबरकल। आपको याद होगा कि जो हमने इन्फीरियर जीनियल ट्यूबरकल की बात की थी वो हमने जीनियो हायोइड में बात की थी, ठीक है। जहाँ से भी जीनियो से वर्ड स्टार्ट हो गया दैट मीन्स कि जीनियल ट्यूबरकल से वो निकल रहा है, ठीक है। जीनियो हायोइड निकल रहा है इन्फीरियर से, जबकि जीनियो ग्लॉसिस निकल रहा है सुपीरियर या फिर अपर जीनियल ट्यूबरकल से, ठीक है। और ये जो जीनियोग्लॉसिस का मसल है ना, बड़ा बल्कि मसल होता है, ये हमारे टंग का सबसे बल्किएस्ट मसल होता है, ठीक है। और ये फैन शेप्ड होता है, आप देख भी सकते हो, ये देखो फैन शेप्ड मसल है आपका जीनियोग्लॉसिस का मसल, ठीक है। कहाँ से राइज कर रहा है, अपर जीनियल ट्यूबरकल से निकल रहा है, ठीक है। और उसके फाइबर जो है ना रेडिएट करके पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब इसके भी फाइबर जो है ना 3 तरीके से हमारे पास इंजर्जन देंगे। अच्छा, सबसे पहले आप देखो जी, जो सबसे अपर मोस्ट फाइबर्स है ना, जो आपको सबसे ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं, मैं ज़रा एक सेकेंड आपको दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, ये जो अपर फाइबर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ऊपर वाले, ये हमारे पास कहाँ पे जाएंगे, टू द टिप ऑफ द टंग तक जाएंगे, ठीक है। अब जो आपको ये मिडल में सारे फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये मिडल फाइबर जो हैं ये सारे कहाँ पे इंसर्ट होते हैं, ये हमारे टंग के इंटायर डॉर्सम पे अटैच होते हैं। जबकि जो हमारे पास ये लोअर फाइबर्स होते हैं ये कहाँ पे इंसर्जन देते हैं, अपनी हायोइड बोन में, ठीक है। सो इंसर्जन इन्होंने 3 तरीके से देने, अपर फाइबर्स देंगे टिप ऑफ द टंग में, मिडल फाइबर्स देंगे डॉर्सम में, और जो लोअर फाइबर्स हैं वो आपकी इंसर्जन देंगे हायोइड बोन में, ठीक है। सो ये था हमारा जो क्या कहते हैं जीनियोग्लॉसिस का मसल, जो हमारे 4th लेयर का मसल था। तो हम लोगों ने हमने अपने 4th लेयर के मसल्स कर लिए, सुप्राहायोइड मसल्स हो गए, 6 मसल्स से सारे कंप्लीट हो गए। अब आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।